अफसोसनाक चीज़ इस सोशल मीडिया की, एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कल सोशल मीडिया पर ख़बर बहुत तेज़ी से फैली कि पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर साबिक कप्तान वसीम अकरम को हार्ट अटैक हुआ है और उससे उनका इंतकाल हो गया। ये कितने दुख की बात है कि हम ऐसी वीडियोस व्यूज़ के लिए झूठी फेक वीडियोस बनाते हैं जिसमें हकीकत कुछ भी नहीं होती, और आप कितने आराम से किसी की डेथ की खबर दे रहे हैं, ये जानते हुए, बगैर कि उनकी फैमिली पे क्या गुजरेगी, ये जानते हुए नहीं कि उनका पाकिस्तान में एक स्ट्रेचर क्या है, और पूरी दुनिया में इसका मजाक आपने बनाया। और मैं समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में सख्त से सख्त एहतसाब होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए उन लोगों की जो झूठी खबरें फैलाते हैं, चाहे किसी खिलाड़ी के बारे में, सियासतदान के बारे में, किसी एक्टर के बारे में, एंकर के बारे में। और कितने आराम से ये वीडियो बना दी कि शोएब अख्तर जो है वो अनाउंस कर रहे हैं कि जी वसीम अकरम को हार्ट अटैक हुआ है, उससे उनका इंतकाल हो गया है। फिर वसीम अकरम इंस्टाग्राम पे आए, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस किस्म की खबरें फैलाने से गुरेज करें। नवाब भाई, बहुत ही अफसोस की बात है कि हम किस तरफ ये सोसाइटी जा रही है। बहुत अफसोस की बात है मेरे ख्याल से। देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट ने, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो स्पोर्ट्स में बड़े बड़े सपूत पैदा किए हैं, उनमें से एक वसीम अकरम भी है। अगर मैं आपको अपना बताऊँ वसीम अकरम का, जैसे कल मैंने मैच देखा फुटबॉल का, पुर्तगाल का, तो जब हारने के बाद रोनाल्डो को मैंने देखा तो वो बड़े अफसरदा थे। तो मुझे, आप यकीन करें, मुझे वो वसीम भाई का वो टाइम याद है जब उन्होंने वर्ल्ड कप में कहा कि ये मेरा आखिरी मुकाबला और मैं उसके बाद फिर नहीं खेलूँगा। आप यकीन करें, मैं 2003 के वर्ल्ड 2003 के वर्ल्ड मैं इतना अफसरदा था। और मुझे, मतलब जब से मैंने होश संभाला था, हम वसीम भाई को खेलता देख रहे थे। वसीम भाई ने क्या क्या नहीं पाकिस्तान के लिए किया। बिल्कुल। वसीम भाई का एक बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में, ये आई डोंट नो, ये एक कुछ पाकिस्तान के साथ कोई क्या स्ट्रेटजी को, हमारे जितने बड़े हीरो रहे हैं उनकी कोई ना कोई इस तरह की चीज़ भी होती है, कंट्रोवर्सी भी होती है। तो वसीम भाई के साथ भी ये बड़े चीज़ें लगी हैं, मैच फिक्सिंग वाली जी, चीज़ें। कंट्रोवर्सी। मगर जितने बड़े वो बॉलर थे, और जो मैं समझता हूँ मेलबर्न के हीरो 92 के वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा कोई अवार्ड जीता है स्पोर्ट्स में, तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप 92 का था, जिसके हीरो वसीम अकरम थे। और पाकिस्तान के लिए कौन कौन सा एजाज़, बिल्कुल। इनके वो इनिंग्स मैं नहीं भूल सकता जब इन्होंने 250 से ज़्यादा रन किए थे, जब जिम्बाब्वे के, तो वो जब जिम्बाब्वे में वो के अगेंस्ट उन्होंने वो छक्के मारे थे। मतलब वसीम भाई ने क्या क्या नहीं किया। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग इन इस तरह की चीज़ों से और इस क्या खबर को फैलाने से आपको क्या मिलता, सिर्फ क्या व्यूज मिलेंगे। मैं हैरान आप हूँ। अगर ये पैसे कमा भी लेंगे तो ये हराम के पैसे देखें हैं। मेरी बात सुनिए, एटलीस्ट आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपनी फैमिली को हराम खिला रहे हैं इस तरह के व्यूज आसिफ भाई लेके। देखें, इसमें इसके अलावा देखें, अपार्ट फ्रॉम दैट, देखें अगर किसी का, तो अल्लाह माफ़ी दे, हम ये बात कि अगर किसी का इन चीज़ों में बिलीव नहीं है, लेकिन आप देखें कि लाखों दिलों की धड़कन अभी भी वसीम भाई है। ऐसे ही है, तो मैं बिल्कुल ऐसे यकीन करें पर्सनली, अगर मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की खबर सुनता हूँ तो मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि अल्लाह ना करे वसीम भाई को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, जी, हमारे और सारे बहुत बिल्कुल। बड़े जो है ना पाकिस्तान के सर के ताज भी रहे हैं, और बहुत बड़ा नाम है, तो इनकी वजह से भी पाकिस्तान का नाम है। तो बिल्कुल मैं ऐसे कहता हूँ कि ये जो ये खबर फैलाने वाले और इनकी ये इस तरह की सोच, देखें मरना तो हमने भी है, बिल्कुल है। हर 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 जो है ना ज़ात को, हर जो वापस हमने जाना है, क्योंकि हम समझते हैं कि इस दुनिया से जाना ही जाना है। लेकिन ये कोई अगर किसी के बारे में फैला दे, या आप जो ये खबर फैला रहे हो आपके बारे में कोई इस तरह की खबर फैला दे, तो फिर वो आपके घर वालों के, आपके चाहने वालों पे क्या असर करेगी। तो बिल्कुल बहुत सुनकर अफसोस हुआ। बहुत ही अफसोस हुआ। और वसीम अकरम को खुद फिर इंस्टाग्राम पे आना पड़ा। वैसे भी आप उनकी वीडियोस देखते हैं, कभी वो कराची के साहिल पे, साहिल समंदर पे आपको वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी कहाँ पे हैं। वो अपने सोशल मीडिया पे मैसेजेस भी देते हैं। अहमद भाई, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्या कहेंगे? मेरे ख़्याल से तो जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और ये जो सोशल मीडिया का एक दौर है कि आप ख़बर से ज़्यादा आप उस पर एक थरथली सी मचा दें, वही हरकत की है जिस भी बंदे ने ये हरकत की है, बहुत ही ना गैर अखलाकी हरकत की है। और जैसे आसिफ भाई आपने कहा कि इस तरह के अगर आप पैसे कमा भी लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा, ये हराम पैसे हैं। और दूसरी बात, वसीम भाई का नाम यूज़ करना अपने इस तरह, वसीम भाई से मैं आपको बताता चलूँ, मुझे क्रिकेट में अगर पाकिस्तान में कोई अगर प्रीवियसली देखा जाए तो मैं वसीम भाई का बहुत बड़ा फ़ैन था जब तक वो खेलते थे। सबसे ज़्यादा मुझे अगर कोई क्रिकेटर पसंद था वो वसीम भाई थे। वसीम भाई के बाद अगर मुझे कोई क्रिकेटर पसंद आया तो वो बाबर आज़म है। तो वसीम भाई और बाबर आज़म के स्टैचर का
कोई क्रिकेटर पाकिस्तान में नहीं है। बैटिंग में बाबर आजम का कोई मवाजना नहीं है और बॉलिंग और ऑलराउंडरशिप में वसीम भाई का कोई मुकाबला नहीं है। और क्रिकेटिंग अवेयरनेस वसीम भाई की, उनका ऑरा, उनकी प्रेजेंस अनबिलीवेबल थी। क्रिकेट की तारीख में जब से क्रिकेट शुरू हुई और आगे भी जब तक चलेगी, जब भी दुनिया में टॉप 5 बॉलर्स का नाम आएगा, मेरे ख्याल से उसमें वसीम भाई लाजमी शामिल होंगे। वसीम भाई का कोई मुकाबला ही नहीं। और वसीम भाई के बारे में इस तरह की बात करनी बहुत ही दुख वाली बात है। वेल व्यूअर्स, ये एक ऐसी खबर है जिसके ऊपर हम जितनी भी मजम्मत करें कम है। और मैं स्पोर्ट्स डायरी एम स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करूँगा हायर अथॉरिटीज़ को और जो कि गवर्नमेंट को कि ये जिसने भी ये हरकत की है उनके ख़िलाफ़ उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनको, और ताकि जो मज़ीद बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी एक इससे सबक हासिल हो सके। ये वो ख़बर थी जिससे हम सब अफसरदा भी हुए। और ये जो एआई के टूल्स के थ्रू आप किसी को भी कुछ भी कर दें, फॉर गॉड से कि आप अपनी फैमिली की तरबियत बता रहे होते हैं। अगर आप किसी के बारे में ऐसा करें कि आपकी फैमिली ने आपकी तरबियत क्या की है, तो आप अच्छे काम करेंगे तो आपकी फैमिली को अच्छे नाम से याद किया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी की डेथ की खबर फैलाएंगे, झूठी खबरें फैलाएंगे, तो फिर आप यही कहा जाएगा कि आपकी तरबियत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। अब हम आगे चलते हैं जनाब और बात करते हैं फातिमा सना की कि फातिमा सना जो है वो मिस करेंगी T20I सीरीज़ अगेंस्ट श्रीलंका। उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया है, एनओसी जारी किया है, क्योंकि वो 2026 एडिशन जो है द 100 का, वो पाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बनी है जिनको बर्मिंघम फेनिक्स ने उनको पिक किया था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी मिलने के बाद वो इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगी, जो कि 31 जुलाई, 2 अगस्त और 4 अगस्त को ये मैचेस खेले जाएंगे। और फ़िलहाल क्योंकि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट जो है वो भी ज़ेर अताब है, उनके ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन फातिमा सना अगर उस सीरीज़ में नहीं होंगी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। नवाब भाई क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मैं तो समझता हूँ कि बड़ा पाकिस्तान के लिए एक खुशी की भी खबर है कि देखिए हमारे पाकिस्तानी की एक प्लेयर इतने बड़े इवेंट के लिए सेलेक्ट हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। और मैं पर्सनली भी मैंने जो ये टूर्नामेंट में देखा तो मैं समझता हूँ कि फातिमा सना बड़ी ज़बरदस्त ऑलराउंडर है और बड़ा अच्छी प्लेयर है। और मैं समझता हूँ इनमें काफ़ी जो ये इस टूर्नामेंट से इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा। और इनका जो जैसे पाकिस्तान में हम कई दफ़ा कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ना एक जैसे हीरोइज़म यानी जो हमारे या दुनिया में कहीं पे भी होता है, तो आपके सामने कोई इस तरह रोल मॉडल होना चाहिए कि आप उनको देख के क्रिकेट शुरू करें। तो मैं समझता हूँ फातिमा सना में भी, जैसे हमारे पास में भी 2 प्लेयर्स हैं, 2-3 हम ऐसी प्लेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं कि जी ये प्लेयर्स हैं, इनको देख के भी काफ़ी लड़कियाँ मोटिवेट होकर क्रिकेट खेल रही हैं। तो फातिमा सना में भी वो क्वालिटी है। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एक अच्छी खबर भी है, खुशी की बात भी है। और इसको मैं समझता हूँ, मैं ख़ुद पॉजिटिवली देख रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की लड़कियाँ वमेंस जो क्रिकेट खेल रही हैं वो उनको भी इस तरह इनको देख के आगे आना चाहिए, मोटिवेशन भी मिलेगी। बिल्कुल, मोटिवेशन भी डेफिनेटली है। अमर, आपसे पूछना चाहूँगा कि फातिमा सना की अदम मौजूदगी एक तरफ पाकिस्तान के लिए एजाज़ भी है कि पाकिस्तान की पहली खातून खिलाड़ी हैं जो दी 100 के लिए पिक हुई हैं। दूसरी जानिब अब किसी यंगस्टर को मौका मिलेगा कप्तानी करने का। और क्योंकि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट जो है उनके ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। अभी तक हमने नहीं देखा कि कोई रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में क्यों हारी। वो जो खबरें आ रही थी कि वहाब रियाज़ और फातिमा सना के दरमियान कुछ तलखी हुई है, उसके ऊपर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है, अभी तक कुछ खबरें नहीं आई। लेकिन फातिमा सना वो इंग्लैंड जाएंगी और वो श्रीलंका सीरीज़ के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एनओसी जारी कर दिया है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखें, बेसिकली ये होता है कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनका आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। हर मुल्क के कुछ प्लेयर्स को एनओसी देना पड़ता है, क्योंकि इस तरह फिर उनके ताल्लुकात ख़राब होते हैं। कल को हमारी कोई लीग होगी, पीएसएल या कोई भी, फिर वो अपने प्लेयर्स को भी एनओसी नहीं देते। और हमारी एक ही खिलाड़ी पिक हुई हैं ख़वातीन की क्रिकेट में, वुमेन क्रिकेट में, फातिमा सना, जिनको बर्मिंघम फीनिक्स ने पिक किया है। और फातिमा सना इज़ करंटली वन ऑफ द फीनिक्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट ऑफ वुमेन। तो वो रियल में फीनिक्स हैं, फुल पावर हाउस हैं। द वे शी बैट्स, द वे शी बॉल्स, और जो उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम है,
इट इज़ एक्सीलेंट, बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं, चाहे वो बॉल कर रही हों या वो बैट कर रही हों, इवन फील्डिंग में भी आप देखें 100% देती हैं। तो पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है हंड्रेड्स में सिलेक्ट होना। उनको देख के बाकी लड़कियों को भी इंस्पिरेशन आएगा कि हम भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस दें अपने मुल्क के लिए, कि हमें भी दूसरे मुल्कों की लीग्स होती हैं, बिग बैश होती है, ये इंग्लैंड में लीग होती है, तो हमें भी पिक किया जाए। तो मेरे ख्याल से एक इंस्पिरेशनल मूव है। और जब आप देखेंगे किसी और लड़की को भी मौका मिलेगा, देखें एक वर्ल्ड इवेंट तो है नहीं, बायलैटरल सीरीज़ है, उसमें हार जीत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप अगर अपने आप की आपकी नज़र प्रिपरेशन के ऊपर है, यहाँ पे आपको किसी और को मौका देना चाहिए। डायना बेग को फास्ट बॉलिंग में हैंड्स अप करना चाहिए, काफ़ी अरसे से खेल रही हैं। जो बाकी हमारी क्रिकेटर्स हैं, आलिया रियाज हैं, सीनियर क्रिकेटर हैं, इरम जावेद ने कम बैक किया है, मेरे ख्याल से सिद्रा नवाज़ शायद हमें वापस नज़र आए, सिद्रा अमीन हमें वापस नज़र आएंगी। तो इन तमाम को जो है आप इनको मौका है कि ये हैंड्स अप करें और बताएं कि वी बिलोंग टू इंटरनेशनल फोरम और हम भी यहाँ पे कुछ करने हैं और कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल जी। और ये फातिमा सना के हवाले से हम बातचीत करें, लेकिन हमने कोई ऐसी खबर अभी तक नहीं देखी। टीम वापस आ चुकी है, कुछ इंक्वायरी होगी नहीं होगी, टीम क्यों हारी, क्या मामला चल रहे थे, बैटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई और टीम एज अ यूनिट नज़र नहीं आ रही थी, बहुत सी कंट्रोवर्सी सामने आई। नवाब भाई, क्या लगता है कि कुछ एहतसाब होगा वहाब रियाज का या मैनेजमेंट का, आपको क्या लगता है? वहाब रियाज का तो एहतसाब पे बड़ी मजाक भी बन चुके हैं। और आपको पता है ये पाकिस्तान में हमने ज़िंदगी में जब से होश संभाला है, हमने भी बड़ी बड़ी कमेटियाँ देखी हैं, बड़े बड़े एहतसाब देखे हैं, और 2-3 दिनों बाद या महीने बाद 15 दिन बाद फिर सारे मामलात वैसे सारे ज़ुबानी जमा खर्च हो जाते हैं। तो वहाब रियाज आपको पता है चहीते हैं, तो वो आपको पता है अब यहाँ से मेरे ख्याल से इंग्लैंड का टूर कर रहे हैं, गर्मियाँ वहाँ गुजार रहे हैं। और आपको पता है ICC का जो इवेंट होता है, इसमें TADS भी अच्छे होते हैं, और वो फिर ज़ाहिर बात है उन्होंने जो अचीव करना था वो ले लिया। अब वहाब रियाज यहाँ से अपना रख्त सफ़र बांधेंगे और कहीं और कोई अच्छी सी जो है ना, वो PCB में तो आपको पता है काफ़ी सारी जगह हैं, तो वो ना हो तो मेंटोर तो हैं ही हैं। आपको पता है इतने बड़े प्लेयर हैं वहाब रियाज और इतना उन्होंने अचीव किया है। मेरे ख्याल से कहीं तो मुझे लगता है कि शायद वसीम भाई से भी बड़े प्लेयर ये रहे हैं, और उन्होंने कोई मेरे ख्याल से लूडो का वर्ल्ड कप कोई जिताया कहीं पे। इयन बोथम और रिचर्ड हेडली से भी बड़े थे। तो ये वहाब रियाज और जो हमारे कुछ पुराने सीनियर प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और मेरे ख्याल से कि इतना ज़्यादा जो इनको नई नई पोजीशन क्रिएट करके दी जा रही, तो एक ही दफ़ा कोई एक पोजीशन इनके लिए बना दी जाए और कहा जाए कि जी ये 50 साल तक इधर ही रहेंगे, इनको कोई छेड़छाड़ छाड़े ना, तो हमें भी पता होगा जी ठीक है जी इनके साथ कोई नहीं हो। और दूसरी बात ये कि ये जो वहाब रियाज की मतलब रोज़ाना कहाँ कहाँ पे हेयरिंग होंगी, कहाँ कहाँ पे उनके जो है ना वो चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी, तो यहाँ वहाब रियाज की तो लंबी दास्तानें, और वो वहाब रियाज साहब एंजॉय कर रहे हैं जब तक है। ऐसा क्यों ना कर लें कि वहाब रियाज को अगर नवाजना ही है तो उनकी जो भी तनख्वाह उनको घर बिठा के देते रहें और पाकिस्तान क्रिकेट में किसी और बंदे को ले आएँ ताकि क्रिकेट तो अच्छी चलती रहे। पैसे तो जो ज़ाया होने हैं वो होने ही हैं, तो वहाब रियाज को वैसे ही देते रहें। वहाब रियाज मेरे ख्याल से दुनिया क्रिकेट में एलन डेविडसन और वसीम अकरम से पहले अगर किसी का नाम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग में आता है तो वहाब रियाज का आता है। बहुत ही ग्रेट फास्ट बॉलर थे, और जब उनको बैटिंग में देखा जाता है तो उनकी जो बैटिंग की एबिलिटीज़ थी वो इयन बोथम से भी ज़्यादा थी और अब्दुल रज़ाक से भी ज़्यादा थी। और मेरे ख्याल से जो उनकी स्किल थी, जो उनकी मैच पाकिस्तान के लिए उन्होंने को 15-20 साल कप्तानी की है, और पाकिस्तान को उस टाइम स्टीव वॉ क्या बड़े कप्तान थे या एलन बॉर्डर क्या बड़े कप्तान थे जो वहाब रियाज थे। तमाम PhDs दुनिया में जितनी भी सब्जेक्ट में होती हैं वो उन्होंने की हैं। मेंटोर वो हैं दुनिया में, हम पाकिस्तान में तो कुछ मेंटोर हैं जो सिखाते हैं, उनके हम नाम नहीं लेते क्योंकि उनकी पब्लिसिटी मुफ्त में नहीं करना चाहते हम, लेकिन वहाब रियाज दुनिया के सबसे अच्छे मेंटोर हैं, वहाब रियाज दुनिया के सबसे अच्छे मैनेजर हैं। वहाब रियाज ने लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से उन्होंने अहमर को यहाँ पे ना रोकूं तो शायद अहमर जो है अगले जो बकिया प्रोग्राम का टाइम है ये वहाब रियाज के ऊपर लेक्चर देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉप करना है क्योंकि हमने और बात भी करनी है। हम ये बात कर रहे थे कि वहाब रियाज हो या कोई भी हो, अगर टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उनकी एटलीस्ट उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि टीम बुरे तरीके से हार गई। आप सीनियर मैनेजर थे 2024 T20 वर्ल्ड कप में,
पाकिस्तान टीम हारी, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर जुनैद खान को हटाकर आपको विमेंस टीम का कोच बनाया गया, अब टीम हारी है, आपसे सवाल तो करेंगे।